एक्टिव लिसनर, बी एन एक्टिव लिसनर, सिर्फ लिसनर नहीं, एक्टिव लिसनर, एंड यूज द क्लूज। अब यहां पे मतलब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, सेल्स इंडस्ट्री के अंदर कहीं पर भी चले जाइए, अगर आपको जीतना है, अगर आपको माल बेचना है, अगर आपको ज्वाइनिंग करानी है, आपको सामने वाले का दिल जीतना है, तो सुनना शुरू, बोलना बंद। ऊपर वाले ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया कि आधा बोलो और डबल सुनो। यहां पे मैं कहूंगा ट्रिपल सुनो। सुनो सामने वाले को, वो बोलना क्या चाहता है, वो चाहता क्या है, सुनो। और सुनो इतना एक्टिवली कि आप क्लूज पकड़ पाओ। सामने वाले ने बोला मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मैं ये जॉब करता था, पहले मैंने ये किया, मुझे ये था, सबको सुन लो। उसके बाद जितना वो बोलेगा, द मोर द अदर पर्सन विल स्पीक, द मोर क्लूज ही विल गिव यू, कि उसे चाहिए क्या, उसकी नीड पता लगेगी। और क्लूज मिल जाएंगे तो नीड का हम देंगे सोल्यूशन, और नीड का सोल्यूशन देने के बाद क्या आएगी, ज्वाइनिंग। नीड का सोल्यूशन देना है हमें, ज्वाइनिंग आएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू, बी एन एक्टिव लिसनर, सुनो, पूरी बात सुनो, जो क्लूज मिलते हैं उन्हें बाद में यूज करो अपनी प्रेजेंटेशन में, एंड सामने वाले को उसकी नीड का सोल्यूशन दो, एंड बैंग ऑन। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ कंपनी। आप एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बट वो कंपनी कौन सी है? क्या आपने कोई ऐसी कंपनी तो ज्वाइन नहीं कर ली जहां पे आपने सिर्फ प्लान देखा, आपने पैसा देखा, बड़ा पैसा देखा, और आपने फिर बोला बताओ क्या प्रोडक्ट प्रमोट करना है, किस कंपनी को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो एथिकल है नहीं है, आपने देखा नहीं। और क्या आपने बिना सब कुछ देखे कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है? कैसा तो नहीं है। पहला गोल्डन रूल ये कहता है कि आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसे आप प्राउडली रिप्रेजेंट कर सके। योर कंपनी शुड बी लाइक दैट यू कैन प्राउडली रिप्रेजेंट। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो आप प्राउडली रिप्रेजेंट कर सकते हो? जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो कंपनी एमएलएम में नहीं होती, आप उसे ज्वाइन नहीं करते, क्या आप तब भी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते? दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या आप तब भी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते? अगर हां, तो वो कंपनी सही है। अगर उस कंपनी में जो पैसा आ रहा है वो सही तरीके से आ रहा है, किसी को चीट करके नहीं आ रहा, फिर वो कंपनी आपके लिए सही है। तो आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जहां पे आप ऐसे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करो जिस पे आप प्राउड फील करो। आपकी कंपनी के पास ऐसा सिस्टम हो जिस पे आप प्राउड फील करो। सो फर्स्ट थिंग इज सेलेक्ट अ राइट कंपनी, द कंपनी दैट यू कैन प्राउडली रिप्रेजेंट। इन एवरी कंपनी यू आर टॉट कि बहुत सारे कस्टमर्स क्रिएट करो। अपना प्रोडक्ट उठाओ, लोगों को जाके प्रोडक्ट के बारे में बताओ, इसके फायदे बताओ, टेस्टिमनीज बताओ, प्रोडक्ट बेचो। पहली बात तो आप इस चीज के लिए एमएलएम में नहीं हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ये नहीं करते। दूसरी चीज, अगर आपको ये सिखाया गया तो वो इसलिए बताया गया कि आप कुछ कस्टमर बेस डेवलप कर पाओ और कुछ आप सेल्स कर पाओ। नॉट रिक्वायर्ड, पैसा ही नहीं आएगा उससे। गलत बताया गया आपको, आई एम टेलिंग यू, गलत बताया गया। क्या करना होता है फिर? सी, मुझे ये आइडिया क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मैंने लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स खुद बेचे, आई नो हाउ टू सेल। मैं आपको सिखा सकता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट कैसे बेचना है किसी को भी, आई कैन टेल यू, बट मैं आपको बता रहा हूं ये बेकार आइडिया है। क्यों? पहली बात तो आपको बताया जाता है पहले प्रोडक्ट यूज कराओ, रिजल्ट लेकर आओ, रिजल्ट आएंगे वो इंसान अपने आप ज्वाइन करेगा, अपने आप प्रमोटर बन जाएगा, वो सिंपल। कितनी बार हुआ आपके साथ ऐसा? नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहली बात तो प्रोडक्ट जब आप देते हो तो प्रोडक्ट का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, फिर 6 महीने तक आप वेट करते हो, नहीं रिजल्ट आएगा, ये पक्का काम करेगा। 6 महीने तक आपका मोटिवेशन नहीं रहता। अगर आपका मोटिवेशन रहता भी है, 6 महीने के बाद उस इंसान को 2 चीजें होंगी, तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आ जाता है, जरूरी नहीं है वो प्रमोट करे ना करे। और फिर 6 महीने तक वेट करके एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, वाह, पूरी जिंदगी निकाल दो, पूरी जिंदगी निकाल दो। आप नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति नहीं बन सकते। मैं आपको आज रिटर्न में दे सकता हूं ये चीज, कुछ भी कर लो नहीं होगा, गलत तरीका है ये। दूसरी चीज, जब आप लोगों को कस्टमर्स बनाने के लिए अप्रोच करते हो, आप प्रोडक्ट लेके जाते हो, सामने वाले इंसान को लगता है कि मुझे भी यही करना पड़ेगा। अरे जो आप कर रहे हो और आप बोल रहे हो बहुत पैसा आएगा, तो उसे लग रहा है भाई ये करने से बहुत पैसा आएगा, उसे भी जा जाके घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। वो बिल्कुल नहीं करेगा। आप अपने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स को खराब कर लेते हो। मैंने ये एडवाइस मान ली लोगों की, जिन लोगों ने मुझे बताया कि भी कस्टमर्स बनाओ, मैंने एडवाइस मान ली। मैंने कस्टमर्स बनाने के लिए अपने जो खास बढ़िया लोग थे जो बिजनेस करते,
उन्हें जाके मैंने प्रोडक्ट बेच कर दिया, उन्हें लगा हमें भी प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो खरीद लिया, बट बिजनेस आज तक नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? वहां पे साइकोलॉजी उनकी थी नहीं प्रोडक्ट वाली, और हमने जाके प्रोडक्ट रख दिया, उन्हें लगा प्रोडक्ट बेचना है, वो कभी नहीं बेचेंगे। यहां पे आज की डेट में मैं उन्हें जितना मर्जी समझा लूं कि मैं गलत सोचता था, मैंने गलत किया, वो कहेंगे नहीं नहीं हमने देखा ना, हम सब देखते हैं। आपके एक गलत काम करने से आप अपने कई पोटेंशियल कस्टमर्स को, जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्हें खराब कर लेते हो कस्टमर बनाने के चक्कर में। नहीं बनाने कस्टमर्स, फिर आप बोलोगे सर प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, कंपनी का तो प्रोडक्ट बेचना है। अरे एब्सोल्युटली बेचना है और बिकेगा, मैं सिखाऊंगा ना आपको कैसे बिकेगा। जितनी सेल्स आप करोगे आपके 100 लोग मिलकर नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। 100 लोग जो कस्टमर्स बनाने में लगे ना, वो मिलकर सेल्स नहीं करेंगे जो आप ऐसे लीडर कर दोगे। आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट, मैं आपको सिखाता हूं ना कैसे करना है। आप मुझे ये बताइए, जब आपने ज्वाइन किया, क्या आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदे? आज आप कंपनी के प्रोडक्ट्स रेगुलरली यूज करते हो? जी हाँ, बिल्कुल करते हो। अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट्स? बिल्कुल लगते हैं। प्रमोट करते हो? बिल्कुल करते हो। सर आपने बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट यूज भी किया, प्रोडक्ट को रिकमेंड भी किया और रेगुलर कस्टमर भी बन गए, और आप ता जिंदगी जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे हैं कंपनी के, वो यूज करते रहोगे। तो कस्टमर आप बेटर बने रेदर देन किसी इंसान को, जिस इंसान को आपने प्रोडक्ट के साथ पिच किया। सर प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ। जो इंसान प्लान के अंदर आएगा वो प्रोडक्ट तो खरीदेगा ही, फैमिली को भी यूज कराएगा, खुद भी करेगा और रेगुलरली भी यूज करेगा। 20 कस्टमर ऐसे बनाने से बढ़िया 20 डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ जो प्लान दिखाएं। 200 फैमिलीज के अंदर प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, पता नहीं लगेगा। बट अगर आप कस्टमर बनाने के लिए निकलते रहोगे, प्रोडक्ट बेचने के लिए निकलते रहोगे, तो सेल्समैन बन के रह जाओगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, माल पड़ा होगा घर पे, और फिर कोसोगे अपने आप को और उन लोगों को जिन लोगों ने आपको यह बताया है। स्टॉक नहीं करना होता नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें टीम बना के प्रोडक्ट को चैनलाइज करना होता है, टीम बना के, नॉट कस्टमर्स बहुत सारे बना के। हां, कंपनी भी बोलती है 20-30 कस्टमर बनाओ, अरे अपने आप बन जाएंगे। क्यों? क्या सब लोग काम करते हैं? नहीं, सब लोग काम तो नहीं करते। हर डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है क्या? नहीं करता। जो लोग छोड़ देते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम के लिए परमानेंट कस्टमर्स बन जाते हैं। अगर आज आप 20 लोगों को जोड़ोगे, 15 लोग छोड़ देंगे, नहीं करेंगे काम। हो सकता है उनसे ना हो पाए, उनकी कोई भी कंडीशन हो, 5 लोग करेंगे या उससे भी कम करेंगे, बाकी लोग कस्टमर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ढूंढने ही नहीं पड़े कस्टमर, किसी को खराब भी नहीं किया। तो ये गोल्डन रूल है, डू नॉट फोकस ऑन क्रिएटिंग कस्टमर्स एट ऑल। जो सिखाया गया गलत सिखाया गया। आज से आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, और तेजी से आगे बढ़ने के लिए कस्टमर बनाना बंद, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू। ऑलराइट, उससे आपकी सेल ज्यादा आएंगी, चेक बड़े आएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी क्योंकि पैसा आ रहा होगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांट। पैसा है ना तुम्हें? प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा पैसे नहीं बचते, डिस्ट्रीब्यूटर बना के लाइन खोल के जो वॉल्यूम आता है ना, बहुत पैसे आते हैं, वो वॉल्यूम से पैसा निकालो, प्रोडक्ट बेच के नहीं। टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, इस सोसाइटी को बदलने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, ये वैसी की वैसी रहेगी। सिर्फ एक चीज बदलेगी, वो है आप। यू विल चेंज, यू कैन चेंज, एंड आप 100% बदलोगे। कैसे? सी, 2 तरह की आपको वर्थ समझनी है। इंसान की 2 वर्थ होती है, एक होती है उसकी सेल्फ वर्थ और एक होती है नेट वर्थ। सेल्फ वर्थ होती है कि मेरे अंदर वैल्यूज क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मुझे कितना आता है, मैं कितना बेहतर हूं, मैं पैसा कमाने के लिए क्या दे सकता हूं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर कुछ स्किल्स है, क्या मेरे अंदर वो डिजायर है कि मैं कुछ बड़ा क्रिएट कर सकता हूं, मैं बिजनेस कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर वो मोटिवेशन है। अगर आपकी वो सेल्फ वर्थ है तो आप 100% आज नहीं तो कल अपनी नेटवर्थ बना लोगे। नेटवर्थ क्या है कि आज आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, पैसा कितना है। आज पैसे नहीं भी हैं, बट अगर सेल्फ वर्थ बनाओगे तो नेटवर्थ बन जाएगी। बट लेट से आपको अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से खानदानी प्रॉपर्टी मिल गई, पैसा मिल गया, बट अगर आज आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है, तो आपने देखा होगा बाजार में, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसा मिल जाता है, चाहे माँ बाप से मिले, चाहे लॉटरी से मिले, चाहे कहीं से भी मिल गया, पैसा मिलने के बाद वो जीरो कर लेते हैं क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ ही नहीं होती।
वो रख ही नहीं पाते उस पैसे को, उन्हें समझ नहीं आता, उनमें स्किल्स नहीं है, वो बढ़ा नहीं पाते। आपने देखा होगा लोग कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं, पैसा जीतते हैं बट जिंदगी नहीं बेहतर होती, जिंदगी नहीं बेहतर होती, वो उस पैसे को खत्म कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, कुछ नहीं हुआ। बट जो लोगों के अंदर सेल्फ वर्थ होती है, चाहे आज पैसा है या नहीं है, वो लोग क्रिएट कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो बिलियनियर्स हैं आज की डेट में, 90% से ज्यादा बिलियनियर्स सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड का मतलब क्या है? खुद से अमीर बने हैं, खुद से बेस लेवल से ऊपर उठे हैं। पैसा नहीं था स्टार्टिंग में बट किया, क्यों? क्योंकि पहले अपनी सेल्फ वर्थ बनाई। आप लोग सेल्फ वर्थ पे कितना इन्वेस्ट करते हो? कितने रुपए लगा रहे हो अपने सेल्फ वर्थ पे? अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कितना पैसा लगा रहे हो? क्यों? क्योंकि 200 गुना की रिटर्न मिलती है, 200 टाइम्स की रिटर्न। दिस इज द जैकपॉट इन्वेस्टमेंट। 1 रुपए लगाया जी, 200 रुपए मिल गए। 1 रुपए लगाने से 200 रुपए मिलते हैं। कहां मिलते हैं? अगर आपने 1000 रुपए लगाए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करी तो इंटू 200 आपको रिटर्न मिलेगी। कितना हो गया जी ये? सॉरी, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 2 लाख रुपए। 1000 रुपए लगाने से आपको 2 लाख रुपए आ गए। 1000 रुपए इन्वेस्ट करने से अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे तो आपको 20 लाख रुपए की रिटर्न मिलती है। कहां मिलती है 10,000 रुपए लगा के 20 लाख रुपए की रिटर्न? यू टेल मी। 10,000 मैंने इन्वेस्ट करे, 20 लाख रुपए मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक इंसान पे मिलते हैं, वो होते हो आप। अगर आज आप स्किल सीख लेते हो, अपने आप को डेवलप कर लेते हो, अपनी सेल्फ वर्थ बना लेते हो, आपको चीजें आती हैं, आपका बिजनेस अच्छा हो जाता है, तो आपको 200 गुना की रिटर्न्स मिलेंगी। आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपको नई नई चीजें पता है। बट आपको ये कॉन्टिन्यूसली करना है। मैंने आपको बोला सक्सेस बनने का सिर्फ एक मूल मंत्र है, व्हाट यू डू एवरी डे। क्या ये आपकी हैबिट है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे इन्वेस्ट करते हो? कि आप रोज नई चीजें सीखते हो, किताबें पढ़ते हो, कोर्सेज लेते हो, मेंटोर से सीखते हो, वीडियोस देखते हो उस तरीके की, या फिर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो? आप बाजार में जाके मूवी दिखाते हो, आप फालतू की शॉपिंग कराते हो। व्हाट यू डू टुडे? आप पैसा लगा कहां रहे हो? आपको पैसा लगाना है सबसे पहले अपने ऊपर, क्योंकि आप अपने आप को कमा के दोगे। सर आज आपने कहीं से 5,000 कमाए, आप सोचते हो उसे बचा के रख लेता हूं, उससे शॉपिंग कर लेता हूं, आप वेस्ट कर देते हो। उस 5,000 को अगर आपने इन्वेस्ट किया अपने ऊपर तो आपको रिटर्न कितने की मिलेगी? 200 गुना की रिटर्न मिलेगी। और 200 गुना की रिटर्न आपको 1 लाख रुपए देती है। सॉरी, अगर 5,000 इन्वेस्ट करते हो तो 10 लाख रुपए की रिटर्न देती है। तो आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? आपके पास आज आपके पास 5,000 रुपए थे, आपने 5,000 रुपए को इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, आपको इन फ्यूचर 10 लाख रुपए की रिटर्न मिलती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो यू नीड टू डू व्हाट? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी ट्रेनिंग्स में, अपने लिए जो बेहतर बनाने के लिए कर सकते हो करो। एवरी सिंगल डे डू इट, एवरी सिंगल डे, हर रोज। सर आपको कामयाबी चाहिए, मुझे पता है। आपको पैसे चाहिए, मुझे पता है। आपकी फैमिली को पैसों की जरूरत है, मुझे पता है। आपको पैसों की जरूरत है, मुझे पता है। आपको किसी भी कीमत पे कामयाब होना है, मुझे पता है। और किसी को नहीं बताना, मुझे पता है। मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, आप मुझसे बताओ, मुझसे शेयर करो, दुनिया को नहीं बोलना। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट योर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग एट ऑल, एट ऑल। आपकी कामयाबी की तो मतलब ही नहीं है। यहां पे आपकी कामयाबी के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की कामयाबी के बारे में। जो नया पर्सन आपने ज्वाइन कराया ना, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, उसको कामयाब बनाना है। आपको कामयाब बनना है, अपने अपलाइन को बताओ, डाउनलाइन को नहीं बताना। आपको अपलाइन बनना है, मुझे बताओ। आपको कामयाब बनना है, मुझे बताओ। एज ए ट्रेनर मुझे वाकई शेयर करो, मुझे बताओ कि आपको कामयाबी चाहिए। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है, नो। क्यों? उससे पूछो तुझे क्या चाहिए। कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानने में कि आपको क्या चाहिए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानने में कि आपको कितने पैसे चाहिए। वो इंटरेस्टेड है कि उसे क्या चाहिए। भाई आपको जो मर्जी चाहिए हो, बताना नहीं है किसी को, सिर्फ अपने अपलाइन के अलावा। अपने अपलाइन को बताओ, डाउनलाइंस को नहीं बताना। भूल जाओ, अपनी कामयाबी के बारे में भूल जाओ, डाउनलाइन की कामयाबी के बारे में आज से काम करना शुरू कर दो कि अगर एक इंसान को जोड़ दिया तो उसको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं बना के रहूंगा।
मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे, हम घर पे बिठा लेंगे, नहीं नहीं, हम उसे गाइड करेंगे। एज अ अपलाइन हम उसे हर चीज बताएंगे कि क्या करना है। वो रिजल्ट नहीं ला पा रहा, क्यों नहीं ला पा रहा, हम बात करेंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे, साथ में फील्ड पे जाके काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट कामयाबी उसकी, उसके टारगेट, टीम के टारगेट अचीव करवाने हैं। हमें अपने टारगेट्स के बारे में बात नहीं करनी, अपने टारगेट्स के बारे में सिर्फ अपलाइन से बात करनी है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान जिससे आप अपने टारगेट्स के बारे में बात करोगे वो है आपका अपलाइन। डाउनलाइन के साथ कभी भी डिस्कस किया कि मैं ये गाड़ी लूंगा, मैं ये करूंगा, तो आप अपनी टीम खराब कर लोगे, क्योंकि टीम को लगेगा अपलाइन तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो तो सेल्फिश है, वो हमें इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे अपना अचीवमेंट चाहिए, उसे ये लेवल अचीव करना है कंपनी में, इसलिए वो बोल रहा है। कभी नहीं बोलना, हमेशा डाउनलाइन को बोलना तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आओ मिलकर करते हैं। जब आप अपने डाउनलाइन को बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम करो, तो उन्हें लगेगा अरे सर हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे टारगेट अचीव कराने हैं, हमें इसलिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारे टारगेट अचीव कराने हैं। अपने टारगेट के बारे में कभी बात नहीं करनी। अपने टारगेट के बारे में बात करोगे टीम खराब हो जाएगी।